किसी महिला साइकिक या तांत्रिक ने क्या कहा है आपके हेटर से। अगर अब की बार आपने इस दिव्य ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति पर अगर आपने किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, नेगेटिव तंत्र क्रिया करवाया, किसी प्रकार की काली क्रिया करवाई, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुखदायक होगा, सबसे बड़ा आपके लिए बुरे कर्म का फल होगा। कहीं ना कहीं इस बुरे कर्म का फल आपको इस लाइफ में और आने वाले कुछ और लाइफ में भी आपको सहन करना पड़ेगा। ये एक बर्डन होगा आपके लिए। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है आपके हेटर्स को। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। जिस स्थिति में आप रहे हैं और जिस संघर्ष के बाद आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है और इस प्रोग्रेस पर कोई बुरी नज़र लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बुरी नज़र उनके तरफ बैकफायर हो रहा है, लगातार होगा। जितने बार ये करेंगे उतने बार ये मुंह की खाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जैसे हमारे माता पिता भोले बाबा, माता पार्वती जी, आप कहीं ना कहीं उनके परम भक्त हैं और ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आप चाहे किसी भी रूप में माने उनको, ठीक है, तो उनकी असीम विशेष कृपा रही है आप पर हर तरफ से। जैसे कि 10 ऑफ सोर्स का यहाँ पर कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। आपकी रियूनियन को रोकने की कोशिश, आप लोगों के बीच में जो आप दोनों मिलेंगे ना, तो जो अबंडेंस बनता है, जो सुरक्षा चक्र बनता है आपके और आपके कनेक्शन के बीच, वो सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए आप दोनों को अलग करने की कोशिश हुई है। ब्लैक मैजिक के द्वारा, निगेटिविटी के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा, ये दोनों तरफ के लोगों ने किया है, आउटसाइडर ने किया है। कम से कम 9 से 10 लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, बार बार की है, बार बार करवाया है और अभी सर पकड़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर महाशिवरात्रि का पावन पर आपके लिए काफ़ी खूबसूरत पल लेकर आएगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रॉय है, ये जो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत पहले से, देखिए क्या होता है ना कि हमारे माता पिता ये देखते हैं, हमारे परमात्मा जी ये देखते हैं कि देखो कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से आप किसी पर भरोसा कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई आपके बहुत करीबी हैं या आपके लव्ड वन के बहुत करीबी है। क्या कर रहे हैं ये, है ना, क्या कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा जी आपसे इतना जुड़े हुए हैं ये बच्चे, और आप देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने भी प्रार्थना की है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस बार आपके एंसेस्टर्स ने प्रार्थना किया, और आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वो भोले बाबा, माता पार्वती जी के भक्त हैं, ठीक है। तो ये मुझे मैसेजेस मिला है। तो मैं यहाँ पर ना आंसू देख रही हूँ, जैसे कि जब आप रो रहे हैं ना, अब जब भी आपके आंखों से आंसू निकलता है, तो ये आप ध्यान रखिए, जिनके लिए भी मैसेज है, आप परमात्मा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके आंखों में दुख के आंसू। आप खुशी में रोइए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी की वजह से आपके आंखों में आंसू आते हैं, तो तुरंत उस व्यक्ति की तरफ बैकफायर होगा, ठीक है, तुरंत बैकफायर होगा। और आपके दिल से जो कुछ भी निकलेगा, चाहे वो दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, उनको लग जाएगी तुरंत। और ये सारी चीज़ें जो भी जिनके पास भी गए हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये किसी व्यक्ति को उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, ठीक है। कोई आपके आसपास के, आपके लव्ड वन के आसपास के हो सकते हैं जिनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, और आपको कहा जा रहा है रेस्ट में रहिए, बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होना है आपको। हलाहल पॉइजन, सैक्रिफाइस, कभी कभी क्या होता है, आप बात को पहले अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पहले, क्योंकि ये जो ऊर्जा आ रही है ना, वो बहुत अलग ऊर्जा है। एग्जाम्पल के लिए, आपके लाइफ में आपको इतनी बुरी स्थिति देखनी पड़ी हो, आपके पास भोजन नहीं, आपके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं, आप हो सकता है आप रेंट में रहते हो या रहते थे, किसी के लिए हो सकता है ये, आप इस बात को समझिएगा। या आपके पर्सन के सेहत में, आपके सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, ठीक है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपके लिए भला नहीं सोचते, उन्होंने यही कहा कि आपके बुरे कर्मा का फल है। और क्योंकि आपके बुरे कर्मा का फल है, तो ये सिर्फ आपके पास
हमदर्दी दिखाएंगे और लोगों के पास, 4 लोगों के पास आपके बारे में कहेंगे कि आप भी वैसी हैं, आपके पर्सन भी वैसी है। ठीक है, आप दोनों का बुरा कर्म का फल है ये। और ये सारी चीज़ें जो सुन रहे हैं, जो एक कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिनको आप अपना सोल फैमिली मेम्बर मानते हैं और वो ऐसा दिखाते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि वो व्यक्ति भी सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ इन द सेंस है कि उनको चुप रहने के लिए कह सकते थे कि भाई देखो उनका बुरा कर्म अगर चल रहा है तो कभी ना कभी तुम्हारा भी कर्म आएगा। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी बातों को लोग सुन सकते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और क्योंकि इनमें से बहुत लोग ये जानते हैं कि आप इमोशनली सेंसिटिव हैं या सेंसिटिव थे, वो देखना चाहते हैं अभी और, या देखना चाहते थे कि अभी भी आप सेंसिटिव हैं कि नहीं हैं। अभी मैं आप में से बहुत लोगों को बैलेंस देख रही हूँ। ठीक है, कुछ मैसेज ऐसे हैं जहाँ पर आपने सैक्रिफाइस किया है लोगों की भलाई के लिए, मतलब आपको ऐसे लोगों से दूर रखा गया जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे सोल फैमिली मेंबर भी है जिनसे आप कैसे मिल सकते हो। अगर वो उनके बीच में है तो आप कैसे मिल सकते हो, तो सवाल ही नहीं उठता। इसकी वजह से थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपके लाइफ में है और ये थोड़ा ज़्यादा ही सेक्रीफाइस है। आप चाह कर भी उस व्यक्ति से नहीं मिल सकते, आप चाह कर भी उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकते। आपको बताया जा रहा है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपका जो प्योर सोल है, ताकि आपका जो ऑरा प्रोटेक्टेड है, उस ऑरा को ये वीक कर पाए और फिर इनकी बुरी नज़र जो आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है, उस अबंडेंस को ये अपने तरफ खींच ले। किसी भी प्रकार से आप चेयर में बैठेंगे, वहाँ से ऊर्जा खींच लेंगे, आप पानी पिएंगे, वो ग्लास से ऊर्जा खींच लेंगे। देखिए, जैसे आप सीख रहे हैं ना, जैसे आप हीलिंग सीख रहे हैं, जैसे आप पॉजिटिविटी सीख रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी में पहले से ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से अगर आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि मैं चाह कर भी किसी व्यक्ति को देखने नहीं जा पा रहा हूँ, चाह कर भी मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कारण ये है। दूसरा, इस व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि भी जरूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है। और मुझे जो मैसेज मिला है, आपके कोई लव्ड वन है जो इनको ड्रीम में कुछ ऐसी बातें कहेंगे या कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में ये मैसेजेस मिले हैं। अब देखिए, ये कोई बहुत ही करीबी हैं इनके, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कभी भी आपके लिए जिस तरीके से उचित, जैसे कहते हैं स्टैंड लेना चाहिए, या 4 लोग अगर गलत कह रहे हैं तो ये भी हाँ 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 इनको कहना चाहिए था, जो चीज़ें इन्होंने नहीं किया आपके लिए, जो चीज़ें नहीं कही। तो कोई लव्ड वन है जो इनको लगातार ड्रीम में कम से कम 5 दिन इस व्यक्ति को वो ड्रीम आएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इग्नोर करने की आदत है। सब चीज़ अच्छा है पर इग्नोर करने की आदत है। तो इनको लगातार 4-5 दिन लगातार इनको ड्रीम आना प्रारंभ हो गया है। ये लव्ड वन आके बता रहे हैं कि क्या किया है आपने इसके लिए। ठीक है, ये एक प्रश्न लगातार वो करेंगी, क्योंकि मैं फीमेल एनर्जी देख रही हूँ। लगातार वो उनके ड्रीम में आएंगी एक प्रकार से, ऐसा कि क्या किया है आपने इस व्यक्ति के लिए, इस प्योर सोल के लिए। किस तरीके से आपको इनका हाथ थाम के रखना चाहिए था, किस तरीके से आपने छोड़ा है। और आज आप खुद के लाइफ में जब कराह रहे हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है और ये व्यक्ति भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। कब साथ दिया है आपने, किसका? ठीक है, यह प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही पोलाइट तरीके से यह प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, या बहुत ज़्यादा उनका नाम और बहुत ज़्यादा उनसे आपको बात करने की, तो यहाँ पर आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, इमोशनली बैलेंस। ठीक है, सेक्रीफाइस है ये। कारण भी है, कारण ये है कि टावर मूवमेंट आना जरूरी है इनको। इनके कर्म देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग नहीं सुधार सकते, कोई स्थिति नहीं सुधार सकती, लेकिन कार्मिक स्थिति अच्छे अच्छे लोगों को सुधार देती है। दूसरा, डिवाइन इंटरवेंशन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईगो में रहते हैं, जो अहंकार में रहते हैं, जिनको कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो कोई टावर मोमेंट आएगा, जैसे कि मैंने कहा लगातार, फिर इनको वो चीज़ें समझ में आएगी जिन चीज़ों को वो नहीं मानते। जैसे ऐसा होता है ना कि हम तो ये नहीं मानते, ठीक है, हमने वायु को नहीं देखा है लेकिन सांस ले रहे हैं, ये इनको समझ में आएगा आने वाले समय में कि इन्होंने जो दिया है, जो बोया है ना, वही काट रहे हैं। जिसके अति प्रेम में इन्होंने आपके साथ ऐसा भेदभाव किया, वही जब इनको सुनाएंगे और वही जब इनको, जैसे कार्मिक स्थिति होती है, तब इनको सब कुछ समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू इनको समझ में आएगी। ये आपको बताया जा रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस रहिए, किसी प्रकार की कोई भी स्थिति में आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। और इससे पहले आपके लव्स वन के आसपास जो भी व्यक्ति हैं वो दो बार रेड आपके रेड ड्रेस को लेकर गए हैं, ठीक है, आपकी मैरिज के बाद। और एक आउटसाइडर है जिनके पास किसी भी प्रकार से आपका फोटोग्राफ्स है रेड कलर में, तो यहाँ पर लाल कलर की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो आपकी मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को ब्लॉक करने के लिए ये चीज़ें बहुत लंबे समय से हो रही थी। ये कोई मेल और फीमेल है जो बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध हैं, ये आपके लव्स वन की तरफ से हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई है जो कि समाप्त हो रही है। अब जब समाप्त हो रहा है तो जो बोया है उसे काटेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने ये चीज़ें प्रारंभ की है और जिन्होंने प्रारंभ करवाया है, दोनों के लाइफ में ही टावर मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से रेड कलर के किसी कपड़े का प्रयोग हुआ है, आपकी ऊर्जा को स्टक किया गया है। जैसे आप इसे माने या ना माने, इस लाइफ में आपको लग रहा है कि 3D में आप इंडिपेंडेंस है, लेकिन आप नहीं थे। आप इंटेलिजेंट है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। आपके पास ऊर्जा है, 7 चक्र है, वो हील्ड नहीं हो रहा था। आपके सामने में देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल प्लेस है, पर आप जा नहीं पा रहे थे, और आप जाना भी चाहते थे तो रुक जाते थे। आपके लाइफ में आपका बिजनेस है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। आपके पास टैलेंट है, एग्जाम्पल के लिए आपके बर्थ चार्ट में भी वो स्थिति थी, लेकिन जिस वक्त स्थिति थी उसी वक्त में ये लोग करवाते थे, तो वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती थी और आपको समझ में नहीं आता था ये चीज़ें कैसे हो रही। तो ये चीज़ें इनके लाइफ में सेम ये स्थिति हो रही है, प्रारंभ हो गया है लॉ ऑफ कर्मा। देखिए दी लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो जो भी, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आपके पर्सन के आसपास, चाहे आउटसाइडर हो, सबको उनके कर्म का फल मिलेगा। अब ये जो फीमेल है, जो 2 फीमेल मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये लोग आपके लिए किसी महिला, साइकिक कहिए या निगेटिव तंत्र क्रिया या स्पेल कहिए, ये इनके पास गए, ठीक है। ये ऊर्जा तो समाप्त हो रही है, जो किसी व्यक्ति ने आप लोगों को दूर करने के लिए इस तरीके से टावर में आप गिर जाए, इस तरीके से आप दोनों के लाइफ में टावर आ जाए। लगभग 16 साल, लगभग 25 साल ये आपके साथ हुआ है बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि लगातार होता है, ये सारी चीज़ों का एक समय होता है ना, और कर्मा भी जुड़े हुए होते हैं। तो हो सकता है कार्मिक स्थिति आपकी हील हो गई, आपके पर्सन की नहीं हुई थी, तो आप दोनों की हील हो गई, तो अब परमात्मा जी आपको रास्ता मिलता है ना। देखिए आप ना जाना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं जाना चाहती हूँ, आप सोचते हैं मैं जाना चाहता हूँ ये इस तीर्थ स्थल पर, आप सोचिए तभी आप जाएंगे जब परमात्मा जी आपको बुलाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, तो ये सत्य है। आप उसी वक्त में जाएंगे, जैसे कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं रहता, मैं कहीं भी जाती हूँ और बाबा जी की कृपा से मैं उस स्थान में पहुँच जाती हूँ, और जो गुड कर्मा करवाना है बाबा जी की कृपा से वो हो जाता है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, ठीक है। क्यों? अभी क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा हाथ बाबा जी ने थाम लिया है, माता जी की कृपा से माता जी ने थाम लिया, ठीक है। तो मैं जो भी मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, ये भरोसा आपको बहुत ज़रूरी है, अपने परमात्मा जी पर रहना, ये भरोसा बहुत ज़रूरी है, अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर होना। यदि आपको भरोसा है तभी उस भरोसे की जीत होती है। अगर आप थोड़ा भी डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आप परीक्षा में फिर से आपको पेपर दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, वो भी आपके आसपास अब वैसे ही लोग रहेंगे जो आपके लिए भला चाहते हैं,
जो आपके लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट नहीं रखते हैं, ऐसे ही लोग आपके ऑरा के अंदर यहाँ पर रहेंगे, जिनके लिए भी मैसेज है। और जैसे कि मैंने कहा, ये आपके मैरिज के समय की स्थिति है, मैरिड लाइफ की स्थिति है, घर की स्थिति है, फ़ोन नंबर है। तो आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपके मनी को ब्लॉक किया गया था, आपको अपने अपनों से दूर किया गया था, आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो सोल फैमिली दूर किया गया था इमोशनली। आपको बर्डन देने की कोशिश हुई थी कि हम जितना हो सके इसको बर्डन देंगे, जितना हो सके इनको हम परेशान करेंगे, ताकि ये वो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाए। और इसके लिए बहुत लोगों का साथ लिया गया है, आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोगों को भेजा गया है, आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में। लेकिन कर्मा बैलेंस हो गया आपका, आपके पर्सन का। जैसे परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो ये जो कार्मिक स्थिति है, कई जन्म तक आपका बैलेंस होता, वो इसी जन्म में हो गया। इसलिए आपको बर्डन भी फील हुआ होगा कि ये कैसे हो रहा है, आपके पर्सन तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे नहीं थे। पर आप लोगों की लाइफ में जो कार्मिक लोग आए वो बैलेंस कर दिए ना। भले इन लोगों ने आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा, पर वो स्थिति क्यों ऐसा था, जब आप सोचते हैं कि परमात्मा जी मेरे साथ, आपका साथ देते हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये आपके कर्मा और आपके पर्सन के कर्मा जो है बैलेंस हो गए। अब बैलेंस हो गए तो अब इनका समय आ गया है दुख की अनुभूति करने का। अब इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो रहे, कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रही। जिस फीमेल ने कहा है उसने बिल्कुल सही कहा है, चाहे वो साइकिक हो चाहे वो तांत्रिक हो। इस फीमेल ने कह दिया है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी इस व्यक्ति के लिए, और मेरे पास आना भी मत, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। इसने फटकार लगा दी है कि एक प्योर सोल के साथ तुम लोगों ने जो किया है ना, ईश्वर की लाठी तुमको जरूर पड़ेगी। और ये जो जिस मुंह से आ रहे हो ना कि मेरे सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में, क्यों? उस वक्त में क्या हो गया था जब आप इसके पर्सनल लाइफ में कर रहे थे, जब आप इसके सेहत की तरफ कर रहे थे, इसको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। ये इस फीमेल ने कहा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है इनकी। तो पहले जिस तांत्रिक के पास गए थे उन्होंने किया था धन के इसमें या जिस भी स्थिति में, लेकिन इस फीमेल को जब कहा गया तो इसने फोटोग्राफ्स देखकर बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा लिया, और इसने ये कहा कि आप मुझे कितना भी धन देंगे, ये याद रखो कि आपको इतना दुख मिलेगा अगर आप इस व्यक्ति के तरफ अब किसी भी प्रकार की नेगेटिव तंत्र क्रिया किए या काली क्रिया किए। इसका मतलब ये है कि आप अपने अपने पूरे परिवार के तरफ ये चीज़ें करेंगे। मतलब आपका तो नुकसान होगा, आपको तो आपके बुरे कर्म का फल मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि आपके जो पीछे और भी लोग हैं उनको भी इस बुरे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और इसने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार की ऊर्जा है, ऐसा नहीं है कि सभी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वांड्स इसने देख लिया कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके तरफ एक बार नहीं कई बार आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया, एक बार नहीं कई बार आपकी तरफ किया गया। यदि कोई नॉर्मल इंसान होता, इसने देख लिया अपने साइकिक पावर से, क्योंकि पावर भी आपको जब दिया जाता है ना तो परमात्मा जी देखते हैं कि ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। पावर तो दिया जाता है, जब एक लाइट वर्कर होते हैं उनके अंदर रहता है ये साइकिक पावर, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से। तो अब किनके पास कितना है और किनके पास कब तक रहेगा, ये परमात्मा जी की कृपा से जानते। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ समय के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हो जाती है ना, वो चीज़ें पता चल जाती है कि इनके पास कितना रखना है, ठीक है, ये क्या लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। तो इस फीमेल को पता चल गया यदि ये कुछ भी ऐसा करेगी या कुछ भी, तो इनके ऊपर सबसे पहले लाठी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अलग ऊर्जा है, पर है लाठी तो पड़ रही है आपके शत्रुओं को, परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है और सर पकड़ के बैठे हैं। एक प्रकार से तनाव आपको देना चाहते थे, ये तनाव में खुद ही आ गए हैं। चाहे ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके पर्सन के रिलेटिव में हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे आपके आसपास के हो, कोई भी किसी को भी, शनिदेव जी महाराज जी, जो भी कर्म रहता है ना, कर्म बैक होता ही है, ठीक है। कर्म से कभी कोई भी नहीं बच सकता, ये याद रखिए, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। आपके गुड कर्म का फल आपको महाशिवरात्रि के आसपास आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आपके सेहत में है, वो सारी चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। कोई बहुत अच्छे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, कोई बहुत अच्छे हीलर आपको मिल जाएंगे,
कोई फाइनेंशियल आपकी हेल्प करेंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए कोई अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलेंगे। थर्ड चक्रा आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके या आपके लव्स वन के मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव जी की कृपा आपके ऊपर है। इनमें से कुछ लोगों ने आपके जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, 2 ऊर्जा रिसीव हुई है जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके या नहीं लेना चाहते थे, उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया था। लगभग 8 साल से इनको इल्यूजन में रखा गया था, भ्रम में रखा गया था। आपके लिए जो इल्यूजन स्पेल इनका समाप्त हो रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है। इसीलिए आपकी जो लव्स वन है, आपकी जो एंसेस्टर्स है, वो इनको लगभग, देखिए मैंने जैसे कहा कि लगातार, तो लगभग 4 दिन 5 दिन 8 दिन इतने दिन इनका जो है ड्रीम आएगा और एक ही प्रश्न वो करेंगी, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इसने क्या किया है अपने लाइफ में। ठीक है, ये आपके आसपास के हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, विक्ट्री आपको मिलेगी। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है कि इनका जिस मनी के लिए इतना घमंड है, वो मनी में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इनमें से किसी की फैमिली में अग्नि देव जी नाराज हैं, तो किसी को नुकसान पहुंचा है अग्नि से। ठीक है, किसी को आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग, अबंडेंस और हीलिंग दोनों ही है। तो आप हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग आपको मिल सकता है, रेमेडी आपको मिल सकता है। और ग्रीन 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 हार्ट चक्र आपका हील्ड हो रहा है। मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, जहाँ से ये लोग आपकी एनर्जी को खींच रहे थे, वो एनर्जी अब इन तक नहीं जाएगी। वो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आप देखिए आर्कएंजल जामुल जी है ना, आर्कएंजल राफेल जी, आर्कएंजल माइकल जी, इनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। ये पलट पलट कर आपकी प्रोग्रेस को सिर्फ देखते ही रहेंगे, सिर्फ देखते ही रहेंगे और देख कर अपना सर पकड़ के बैठेंगे। ठीक है, और यही इनके बुरे कर्मा का फल का प्रारंभ है कि ये कुछ नहीं कर सकते अब आपके लिए। ठीक है, ना ही ये आपसे दोस्ती कर सकते, ना ही आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दूर से बैठकर देखेंगे। और महाशिवरात्रि के बाद इनको जो लाठी पड़ेगी, बस वो इनके बुरे कर्म का फल होगा। आसक्ति, यहाँ पर देखिए मैसेजेस भी मुझे ऐसे मिल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में थे। ये मेरे ये है, वो मेरे वो, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही पता चल जाएगा कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। ठीक है, और धुनी आपको लगाना है। ठीक है, अपने घर में धुनी लगाना है। देखिए, जय माता दी, आपको आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस दोनों ही पता चलने वाला है। दोनों ही आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ पर्पस से, आपके सोल पर्पस से भटकाने के लिए सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ पर्पस पर चलेंगे, अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो आपके लाइफ में जितने भी दुख हैं, जितने भी कार्मिक स्थिति है, वो हील्ड हो जाएंगी। और हील्ड होने के बाद आप अनुमान नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, और उस हर बात पर भरोसा नहीं करेंगे जो ये लोग आपके तरफ कहेंगे या आप दोनों को मिसअंडरस्टूड करवाएंगे। क्योंकि आप डिटैचमेंट में आ चुके हैं। कसमें और वचन आपने जो जन्म लेने से पहले जो आपने कसमें और वचन जो लिए हैं आप और आपके सोलमेट ने, वो अब पूरा होने का समय आ गया है। तो आपका सोल पर्पस बहुत जल्द आपके सामने में रिवील किया जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है। जिनके लिए भी मैसेज है, अब आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले हैं। और अगर आप उत्तीर्ण हो गए, तो आपको आपका सोल पर्पस बहुत जल्द स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपको प्रदान करेंगे। जो भी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ना, जो नहीं करते वो तो बहुत अच्छी बात है, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें करते हैं, ये अगर किसी भी प्रकार से सुन रहे हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो ये ज़रूर समझिए कि कुछ समय के लिए आप ये चीज़ें करते हैं, लेकिन आपकी पूरी फैमिली पर इसका प्रभाव पड़ता है। कई जन्म तक आपको इस बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर आप हो सकता है कि जन्म जन्म ये सोचे कि कौन से जन्म के कर्म है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी मत कीजिए किसी के लिए, चाहे कितना भी आपको ज़रूरत आए, कितनी भी आप ईमानदारी से कार्य कीजिए, दृढ़ निष्ठा के साथ कार्य कीजिए। यदि आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, हीलिंग सीख लेते हैं। हीलिंग पॉजिटिव ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है। आप जो भी चाहेंगे, आपके कर्मा जब हील हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव तरीके से मिलता है। आपको स्पिरिचुअल मनी भी मिलता है। यदि आप
मनी के लिए ऐसा, तो ये इन चीज़ों से आप दूर रहिए। जितना आप दूर रहेंगे किसी के लिए ये सारी चीज़ें करना या करवाना, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि बाकी तो देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन आप जैसा करेंगे वैसा कर्म का फल जरूर मिलेगा। और आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, पूरी तरीके से आप अपने आप को हील्ड फील कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग लगातार आपको मिल रहा है, लगातार आपको मिलते रहेगा। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, जब तक आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि मैं हमेशा सद्मार्ग पर चलूंगी, मैं हमेशा सच्चाई की राह पकड़ूंगा, चाहे वहाँ पर भीड़ कम हो, फिर भी मैं अपना राह कभी भी नहीं बदलूंगा, कभी भी नहीं बदलूंगी, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तब आपको सही राह, सही मार्गदर्शक मिलेंगे। भले ही कोई बात नहीं, आप इधर उधर घूम के आ रहे हैं, फिर भी आपको सही राह स्वयं आपके गुरुदेव जी आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, स्वयं आपके परमात्मा जी आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एक बच्चे को किस तरीके से सही राह पर जो है चलाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, वैसे ही आपको अनुभव होगी, वैसी ही अनुभूति होगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके लोगों के लिए खुशियाँ बांटिए, ब्लेसिंग बांटिए, है ना। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर सीरीज जी, देश पांडे जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गिफ्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर श्री भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे, श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।